बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अलवर में राम मंदिर में गंगा जल छिड़काव मामले में शुरू हुए विवादों के बाद अब बीजेपी नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है, ना गलत कहा है, ना मैं माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया, मैं दलितों का समर्थक हूं। बीजेपी ने उनके बयान से, पार्टी के बयान से अलग करते हुए नोटिस थमाया है। पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल अलवर में कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के बाद वहां गंगा जल छिड़कने और कांग्रेस नेताओं पर हमले के बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया। मंदिर के शुद्धिकरण के इस पूरे मामले में पार्टी की ओर से कड़ा रवैया भी अपनाने के बाद आहूजा ने पूरे मामले में सफाई पेश की है। उन्होंने दलित समाज के विरोध के बीच अपनी सफाई पेश की और उन्होंने एक वीडियो जारी करके दलित समाज को अपने आप को मसीहा बताया है। उन्होंने कांग्रेसियों पर एक बार फिर राम मंदिर को लेकर हमला बोला है। तो मंदिर को गंगा जल से धोने का ये पूरा मामला, जिसके बाद सुर्खियों में आए ज्ञानदेव आहूजा। साफ तौर पर कह दिया है, कांग्रेस का विरोधी हूं, दलितों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने किया वो सही किया और इस पर ना मैं माफी मांगूंगा। और अपने इस मामले को, इस काम को उन्होंने सही बताया है। मैं दलितों का मसीहा हूं, दलितों के बारे में सोचता हूं, उनका ये कहना है। राम मंदिर में अपवित्र और पवित्रता को लेकर के ज्ञानदेव आहूजा के बयान और गंगा जल छिड़काव के बाद से मामला तूल पकड़ता गया। पार्टी की तरफ से भी उन्हें निलंबित करके उनसे जवाब मांगा गया और उन्होंने जवाब भी पेश किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ना माफी मांगी है और ना कभी मांगेंगे। उनसे जान लेते हैं क्या पूरा जवाब उनका रहा है और क्या स्टंट है इस मामले को लेकर के। सबसे पहले जो प्रांत के नेताओं ने गलती की है वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैंने पत्र का उत्तर क्या दिया है, जब तक प्रांत अब कोई कार्रवाई नहीं कर देता, यस और नो, वो तब तक मैं उस पत्र को ओपन नहीं करूंगा। लेकिन पत्र का सार बता रहा हूँ। पत्र का सार ये है कि यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर जो अयोध्या के तर्ज पे बना, उसमें बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था, भूपेंद्र यादव सांसद और मंत्री महोदय को, दूसरे मंत्री राजस्थान के, उनके साथ टीम भी गई। साथ में किस खुशामद को लेके चेयरमैन त्रेन साहब, जो यहाँ के चेयरमैन है हर्ष त्रेन, और डायरेक्टर अशोक सैनी ने कांग्रेस नेताओं को भी बुला लिया। कांग्रेस नेताओं में भंवर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान भंवर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान टीकाराम जूली। मेरे को उस पर आपत्ति थी कि जो राम को नहीं मानते, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम को नकारा, अलग अलग समय 3 एफिडेविट लगा करके राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु तोड़ने के लिए कहा, और अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ इसका सबूत मांगा। इनके वकील श्री कपिल सिब्बल, श्री अपने अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, आप जानते हैं। तो मेरी आपत्ति थी कि उनको आपने को नहीं बुलाना चाहिए। गलती की इन्होंने मान भी लिया। और मैं कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ जो राम को नहीं मानते, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, उसको लेकर के मैंने घोषणा की थी 4 दिन पहले कि इनके जाने पर मंदिर अपवित्र होगा तो मैं वहां गंगा जल छिड़कूंगा। अब उस दुर्भाग्य से भंवर जितेंद्र सिंह बहुत चालाक हैं, चतुर है, चालाक, और राजनीति में धूर्त और नालायक हैं। ये स्वयं नहीं गए, किस डर के मारे नहीं गए या योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक नहीं गए, इन्होंने श्रीमान टीकाराम जी जूली, नेता प्रतिपक्ष को भेज दिया और मैंने जैसे पूर्व घोषणा के अनुसार गंगा जल छिड़कना था 7 तारीख को छिड़का। और मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। अनावश्यक तूल देकर कांग्रेस के स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ये चिल्ला रहे हैं ज्ञानदेव ने दलित के जाने पर गंगा जल छिड़का, यह सर्वथा गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रांतीय नेताओं को मैंने उत्तर दे दिया है। उस पत्र का जब तक वो कार्रवाई नहीं करते तब तक मैं, जो गलती उन्होंने की, मेरा अपने निलंबन आदेश को टीवी चैनलों में अखबारों में दे दिया, ज्ञानदेव निलंबित, ज्ञानदेव निलंबित, मैं उस पत्र को खुलासा नहीं करूंगा, क्यों? मैं 65-66 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। बहुत प्रदेश अध्यक्ष देखे, बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के देखे, जनसंघ से लेके अब तक, और बहुत मुख्यमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं अनुयायी हूँ आदित्यनाथ योगी का, जैसे को तैसा, और पूरा जवाब देता हूँ टिट फॉर टैट। मैंने गलती नहीं की है, मैंने दलित के खिलाफ नहीं बना हूँ, ना माफी मांगूंगा, अब माफी मांगी पत्र में, ना आगे माफी मांगूंगा। ये थे हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना वो यू टर्न लेने वाले हैं और ना ही इस बात से कहीं भी पीछे हटे हैं कि जो उन्होंने बात कही है। लेकिन इसमें उन्होंने साफ किया है कि वो दलित विरोधी नहीं है, उन्होंने सिर्फ पूरी कांग्रेस को लेकर के ये पूरा जो माहौल था, जो अपवित्र और पवित्रता वाली जो बात थी, ये सिर्फ कांग्रेस को लेकर के कही थी। इस बात को लेकर के वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात कि उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी इस पर पूरा निर्णय नहीं लेती है, तब तक वो अपने पत्र का भी पूरी तरह से खुलासा नहीं करेंगे और ना माफी मांगी है ना मांगेंगे। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और चलिए, मुदित खुद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, आपकी बातचीत सुनी हमने ज्ञानदेव आहूजा के साथ में, और जिस तरीके से रुख उनका रहा है, साफ तौर पर ये देखने को तो मिल रहा है कि माफी तो वो नहीं मांगने वाले हैं, और जो उन्होंने काम किया है उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है विरोध लगातार कर रही है। जिस तरीके से दोनों पक्षों का रुख इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है, लगता है ये मामला सुलझेगा? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के जैसे ही ये बयान दिया गया और उसके बाद वहां मंदिर में जाके गंगा जल छिड़का गया, तो ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी और दलित समाज के जो लोग हैं, उन्होंने काफी इस बात को लेकर के आक्रोश जताया कि टीकाराम जूली जो है उनके खिलाफ ये इस तरह से किया गया है, तो उसको लेकर के लगातार उनका विरोध चल रहा था। अलवर में पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध जो है देखने को मिल रहा था। पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद कुछ दलित समाज के लोग ज्ञानदेव आहूजा के घर तक भी पहुंचने की कोशिश की, जिससे कि उनसे उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन कर सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पहुंचे और मंदिर में जाकर के दोबारा पूजा अर्चना की, और इस पूरे मामले के बाद अब उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने ये दलित समाज को लेकर के नहीं कहा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के लोग आने थे, जिसमें भौर जितेंद्र सिंह वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन टीकाराम जूली के जाने के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को आने के बाद उन्होंने किया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उद्घाटन जिस दिन हुआ था, उस दिन भी कांग्रेस के कोई भी लोगों ने वहां पर शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब टीकाराम जूली यहाँ पर शामिल हुए हैं, अलवर में कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं, इसको लेकर के उन्होंने बात कही है। साथ ही बीजेपी के जो उन पदाधिकारियों पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि उन्होंने मुझे सीधा निलंबित कर दिया और उन्होंने किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, सीधा मीडिया में जवाब दे दिया कि निलंबित किया है। उसको लेकर के भी उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। पार्टी के उन पदाधिकारियों पर भी उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्होंने पहले जवाब नहीं मांगा, सीधा निलंबन के आदेश दे दिए। उसके बाद उन्होंने अपना जवाब भी पेश किया है, लेकिन जवाब का कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो आज भी अपनी बात पर अटल है, क्योंकि किसी भी तरह से दलितों के खिलाफ नहीं है, वो केवल एक पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। इस बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इस मामले में वो किसी भी तरह की माफी मांगने वाली जो बात है उस पर ना माफी मांगेंगे और अपनी बात पर अटल रहेंगे। जी अच्छा, क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से किनारा कर दिया है और जिस तरीके से कार्रवाई ज्ञानदेव आहूजा पर हुई है, क्या लगता है अब आगे आने वाले समय में भी जो मुश्किलें हैं ज्ञानदेव आहूजा की बढ़ सकती है? क्योंकि जिस तरीके से उनका रुख है, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, ना मैं यू टर्न लूंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है पार्टी की तरफ से, या फिर पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है? जैसे दलित समाज के लिए उन्होंने बोला था, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा उन पे? जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है जब पार्टी ने जब उन्होंने इस बात की लेकर भी नाराजगी जाहिर की है कि पार्टी ने उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, सीधा पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया और उसके बाद जवाब मांगा था 3 दिन में, तो उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया है। लेकिन जवाब का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। लेकिन अभी भी ज्ञानदेव आहूजा ये बात कह रहे हैं कि जब पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई आएगी और पार्टी जब उसको उनको निर्णय सुनाएगी उनके जवाब के बाद, उसके बाद ही वो उसका खुलासा करेंगे। और अहम बात यह है कि सबसे बड़ी चीज कि पार्टी ने इस बात को लेकर के किनारा इसलिए किया क्योंकि इस मामले को लेकर के दलित समाज का लगातार विरोध सामने आ रहा था। तो पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई। लेकिन अभी हाल ही में जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडरशिप ने जब इस मामले को उठाया,
और ये मामला जब पूरी तरह से चला, उसके बाद भी ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि बड़े कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो, तो उनके द्वारा भी इस तरह का मामला उठाया जाना और इसको पूरा समाज से जोड़ना, उनको साफ तौर पर उन पर आरोप लगाया कि ये एक छोटी मानसिकता की राजनीति की जा रही है और ये वोट बैंक बनाने के काम किए जा रहे हैं। जी चलिए, अब इसका कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है ज्ञानदेव आहूजा को या बीजेपी को, देखने वाली बात है। मुझे धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।